प्रथम आज की बाईपास जिला कठुआ कार्यालय में जो प्रेस वार्ता में हमारे मीडिया बंधु भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज आप हमारी बजट 2026 से 2027 उसको कवर करने के लिए पधारे हैं। मैं आपको बता दूं ये जो बजट पे हमारी एक जिला की टीम जो हमें नियोजित की थी उसमें हमारे जिला संयोजक एडवोकेट शशिपाल शर्मा जी, उनके साथ ही सह संयोजक अनिल सिंह जी जो हमारे जिला के उपाध्यक्ष हैं और शशिपाल शर्मा जी हमारे जिला के प्रवक्ता भी हैं, उनके साथ ही एडवोकेट कस्तूरी शर्मा जी जो भी हमारे जिला संयोजक रहेंगे, उनके साथ ही रविंद्र पठानिया जी जो हमारे जिला सचिव और सह संयोजक रहेंगे। तो आज की जो प्रेस बात है इसका विषय है बजट 2026-27 जिसको मुख्य रूप से जो आज मीडिया बंधु को संबोधित करने जा रहे हैं वो है हमारे जसोटा विधानसभा के विधायक ऑनरेबल श्री राजेश सोटिया जी। तो मैं निवेदन करती हूँ सोटिया साहब जी आज की प्रेस वार्ता के बिंदु इनके समक्ष रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इस प्रेस वार्ता को बजट पे जो प्रेस वार्ता है इसको कवर करने के लिए आप सब साथी आए और सब साथियों का आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। उपदेश जी मेरे जिलाध्यक्ष ने कहा है कि हम वर्ष 2026-27 का जो यूनियन का बजट है उस पे ही सीमित रहेंगे। आप सब साथी जानते हैं कि अनेक बजट इस मोदी सरकार ने इन 11 वर्षों में दिए हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने जो लक्ष्य इस देश के लिए तय किया है, इस देश को विकसित करना और इस देश को किस तरीके से आगे लेके जाना है, मैं यही कहूंगा कि ये बजट विकसित भारत 2047 और एक ब्लूप्रिंट है आत्मनिर्भर भारत का। जो प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जो मोदी सरकार ने इस बजट में लिए हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ले लीजिए, बायो फार्मा में लगभग 10,000 करोड़ का बंदोबस्त करना, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में 40,000 करोड़ रुपए रखना, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग 10,000 करोड़ रुपया, 3 केमिकल पार्क्स, 3 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स, एमएसएमई एंड स्टार्टअप्स के लिए एसएमएमई ग्रोथ फंड के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बंदोबस्त, सेल्फ रिलायंट फंड टॉप अप विद टू द ट्यून ऑफ ₹2,000 करोड़, क्रेडिट गारंटी फॉर इनकम डिस्काउंटिंग, ये सारे ऑप्शंस, ये सारे इस बजट में इस सरकार ने रखे हैं। और किस दृष्टि से कि आने वाले 21 साल का हमारा क्या रोड मैप होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ऐसे ही एग्रीकल्चर में पीएम धन ध्यान एग्रीकल्चर स्कीम 100 जिलों में ये स्कीम को लागू करना, स्टोरेज, पीएसी स्टोरेज 70,000 मैट्रिक टन को स्टोर करना। किसान अनाज पैदा करता है, आपने देखा होगा आप हाईवे पे चले जाए, बड़े बड़े स्टोर्स हैं, बाहर अनाज रखा हुआ है, उसका बंदोबस्त करना। हेल्थ केयर एंड फार्मा, जो कैंसर आज बड़ी जो कॉमन बीमारी पाई जा रही है, ड्यूटी रिजम्पशन ऑन 17 कैंसर ड्रग्स, मूव्स टू बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग,
आईटी सेक्टर में एक्सटेंडेड सेफ हार्बर्स फॉर आईटीज एंड ITES, फास्ट ट्रैक APA मैकेनिज्म, स्कूल्स में AVGC 15,000 लैब्स का बंदोबस्त करना एंड 15,000 स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में, ये सारे प्रोविजंस इस बजट में रखे गए हैं, टेकिंग इनटू एन अकाउंट 2047। मैं मोटे तौर पे यही कहूंगा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऑन रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टनल्स, पावर, एक आने वाले समय के लिए एक नींव पैदा करेगा। जो बेस, जो होप, जो उम्मीद आम जनमानस की इस मोदी सरकार से है, क्योंकि मैं वो दिन भी जानता हूं जब 2014 का जनरल इलेक्शंस था, मोदी साहब जब चुनाव में गए, उन्होंने कहा कि आप सत्ता परिवर्तन कीजिए, मैं व्यवस्था परिवर्तन करूंगा। स्लोली, ग्रेजुअली 10-11 बजट पेश करने के बाद आज मोदी साहब ने हिम्मत रखी है कि इस देश को विकसित करना है। किस तरीके से विकसित किया जा सकता है, पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टेक होल्डर से, आम जनमानस से, जो आए दिन की समस्या है, एक डेवलप्ड नेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये बजट, जिसको मैं कहूंगा विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर बजट देने का प्रयास इस सरकार ने किया है। और आपके माध्यम से मैं सरकार का आभार, धन्यवाद देना चाहता हूं और लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि जो सपना आपने लिया है, जो उम्मीद आपने मोदी सरकार से रखी है, उस उम्मीद की तरफ ये देश आगे बढ़ रहा है।